तो आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के यहाँ पर जिस तरह से छात्र यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। सबको पता है कि ये यज्ञ किस लिए कर रहे हैं। न बरसात के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान में हो। पिछली बार पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव का स्थगित कर दिया था लगातार। उसके बाद नई सरकार बनने के बावजूद चुनाव स्थगित है। भजन लाल सरकार ने मैनिफेस्टो में चुनावी वादों में किया था कि हम दोबारा से चुनाव करवाएंगे, लेकिन पिछला सत्र भी निकल गया, चुनाव नहीं हुए और फीस भी वसूली गई छात्र संघ चुनाव के नाम से। इस बार भी दाखिला हो गया है और छात्र संघ चुनाव के नाम से फीस वसूली गई है, लेकिन अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के लिए कोई योजना अभी पूरी बनी नहीं है। आखिरकार ये छात्र संघ चुनाव राजस्थान में कब होंगे? क्योंकि राजस्थान की यदि राजनीति को ट्विस्ट को हम समझने की कोशिश करें तो राजस्थान के कई कद्दावर नेता छात्र संघ राजनीति से निकले हुए हैं। अभी आप विजुअल्स के माध्यम से देख रहे हैं कि अभी ये यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और ये सरकार को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कि हमारी मांग को मानी जाए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार कि यहाँ पर ये लोग स्वाहा कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। अभी हाल ही में पंडित जी ने कहा कि यदि सरकार, पिछली सरकार तो भुगत चुकी है, यदि इस बार सरकार नहीं कराती है तो वो सरकार भी भुगत जाएगी। आखिर क्या भजन लाल शर्मा को इन छात्र संघ चुनाव का नतीजा भुगतना पड़ेगा? इसके लिए हम बातचीत करेंगे इनसे। ये युवा हैं और आप देख रहे हैं राजस्थान की मेन स्ट्रीम राजनीति को कि आप प्रताप सिंह खाचरियावास को देखिए, कालीचंद सर्राफ को देखिए, हरीश चौधरी को देखिए, धीरज गुजर को देखिए, आप अशोक गहलोत को देखिए, अशोक चांदना को देखिए, मुकेश भाकर को देखिए, रामनिवास गावरिया को आप देखिए, नरेश मीणा तक को आप देख सकते हैं कि वही एक छात्र हनुमान बेनीवाल इसका जिकता जाता उदाहरण है कि वो किस तरह से छात्र राजनीति से निकले हैं और आज किस ओहदे पर बैठे हैं। कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई पार्लियामेंट में सांसद है, आप देख सकते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार किस हठधर्मिता, क्या उसको लग रहा है कि राजस्थान में यदि छात्र संघ चुनाव होते हैं तो हम क्या फिसड्डी रहेंगे? क्या इस वजह से चुनाव नहीं करा रहे? तो हम जानते हैं युवा छात्रों की राय कि जिस तरह से पंडित जी इनको आह्वान करा रहे हैं, मंत्रोच्चार करा रहे हैं कि तुम्हारी मांग को यदि मनवाना है तो ये शांतिपूर्ण तरीके से यज्ञ करना पड़ेगा। कि लगातार यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर ये यज्ञ चालू है और यही इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो। तो हम जानते हैं, आपका क्या नाम है? कमल चौधरी। छात्र कमल चौधरी भाई, तो क्या है राजस्थान चुनाव होगा इस बार? देखो, जिस तरीके से छात्र नेता मजबूती से एक साथ आए हैं तो ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार घबरा गई इस बार, और इस बार छात्र संघ चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। और हम लोग, अगर सरकार छात्र संघ चुनाव की तरफ ध्यान नहीं देती है तो हम इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। भजन लाल, अभी समाधि ले लिया आपने, इतना बड़ा आंदोलन पिछली बार भी किया, सड़कें जाम कर दी, उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने चुनाव नहीं कराए। भजन लाल जी नए नए थे, उनको समझ में नहीं आया था पहले। इस बार आप देखोगे आए दिन संघर्ष होगा सड़कों पे, अगर वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आए दिन सड़कें जाम होगी, संघर्ष होगा और लाठियां चलेगी यूनिवर्सिटी में। ये देखो हमारे पास एक हीरो है या छात्र नेता है? छात्र नेता। डिफेंडर वेंडर फॉर्च्यूनर गाड़ी है? नहीं है तो कैसे आएगी डिफेंडर फॉर्च्यूनर? आ जाएगी सर, मेहनत करेंगे तो सब आएगी। अच्छा, अब ये राजस्थान सरकार छात्र चुनाव नहीं करा रही है, क्या बाल को कटवाएंगे उसके लिए? सर बालों को तो कटवाने का है, बाल तो कटेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, बढ़ेंगे बाल तो? बढ़ेंगे बाल तो। और सरकार नहीं करवाएगी तो फिर क्या करेंगे? लड़ेंगे सर, हमारी मेहनत है, हम लड़ेंगे। हमारा हक है तो हम छीन भी सकते हैं, हक ले भी सकते हैं, ना क्यों नहीं लड़ सकते। प्रणव सारथी नाम है मेरा। तो अभी ये देखो हमारे साथ है, अभी ये देखो काफी अच्छी बॉडी है इनकी और ब्लैक टॉपी, ब्लैक शर्ट, बहुत मौजे भी ब्लैक है। और अब आपका नाम क्या है? रामजीलाल चौधरी। रामजीलाल जी, पूर्व एनएसए प्रदेश महासचिव राजस्थान से। अच्छा, विश्वविद्यालय से यार आपको। फिर भी आपकी सरकार, आपकी खुद की सरकार ने आपकी बात को नहीं मानी। देखो, छात्र जितने भी है राजस्थान विश्वविद्यालय में सब कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार फिर छात्र संघ चुनाव चालू हो और हर कोई अपना अपना दिखा रहा है। कोई होमगारी कर रहा है, कोई बैठा है, कोई समाधि ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस बार नहीं कराती है सरकार तो फिर? अगर इस बार अगर नहीं कराती तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसे जो गहलोत की सरकार ने उस टाइम पे नहीं करवाए थे, उसे आपकी सरकार, गहलोत की सरकार क्या आपकी? हमारी मान लो कि मतलब आप ताल्लुकात नहीं है रमेश का कांग्रेस से? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे करें कि अशोक गहलोत की सरकार? ये बोलिए हमारी सरकार, हमारी सरकार ने जो भी भुगता है वो चुनाव नहीं कराए थे, उस टाइम पे बंद करवाए थे, तो
वो हार गई चुनाव। इसी वजह से सरकार ने भुगता था। हाँ। देखो, इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत की कुर्सी और राजस्थान से कांग्रेस का सफाया होने का कारण ये छात्र राजनीति रही है। अगर बीजेपी अगर चुनाव नहीं करवाती है तो बीजेपी भुगत लेगी इस बार। अच्छा, पक्का भजन लाल जी भुगत लेंगे इस बार। फिर भजन लाल जी क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनको पता है कि कांग्रेस भुगत चुकी है, तो हम तो उससे सीखे ना कुछ। भजन लाल जी देखो सोच नहीं रहे हैं, और युवा यहाँ पर आए दिन राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं मेन गेट पे। इससे यहाँ पर संघ का वादन हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर ये लगातार मौजूद है, और ये एक ही बात कर रहा है कि इनसे भी हम जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वियोना जाट है। देखो, यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी अच्छी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वियोना जाट है। मैं वियोना जाट विधि महाविद्यालय से। हाँ जी। शासन चुनाव के लिए कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्यों नहीं करा रही है सरकार? सरकार डर रही है। सरकार चाह रही है कि सरकार का बेटा ही मंत्री बने, सरकार का बेटा ही विधायक बने। वो किसी भी नौजवान को मौका नहीं देना चाह रही है। अच्छा, हाँ जी। तो पिछली बार भी आपने सड़कें जाम कर दी। बिल्कुल करीब भूख हड़ताल पे थे, फिर भी कोई सरकार ने पक्ष में निर्णय नहीं लिया। तमाम मंत्रियों के चक्कर लगाए, जी। मुख्यमंत्री के पास तमाम विधायकों ने, सरकार के लोगों ने लेटर लिखे, फिर भी चुनाव नहीं हुए। ये तो हठधर्मिता रही। पिछली सरकार ने भी यही किया। इस पर क्या कहें? इसलिए हम यहाँ पर आहुति कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और हमें मौका दे, नौजवानों को मौका दे छात्र संघ चुनाव में। पिछली बार भी ये किए। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार करवाएगी, इसलिए हमने एकजुटता से हम सब ये काम कर रहे हैं। उम्मीद कैसे जगी आपको? क्योंकि हम सारे एकजुट थे, पिछली बार भी एकजुट थे, इस बार हम लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। पिछली बार भी एकजुट थे आप? इस बार लड़ाई लंबी लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और इस पिछली बार बार भी यही कहा था कि लड़ाई लंबी लड़ेंगे, पर इस बार हम करेंगे। इस बार हम करेंगे। ये कहा था कि हम करेंगे। इस बार हम करके दिखाएंगे, आप देखना, हम करेंगे। छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे हम। पिछली बार भी यही कहा था कि इस बार हम करवाएंगे, ये फाइनल है। ये पक्का फाइनल है। बिल्कुल पक्का फाइनल है। छात्र संघ चुनाव बहाल करवा के ही रहेंगे हम, चाहे हमें सड़क जाम करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम छात्र संघ चुनाव बहाल करवा के रहेंगे। लेकिन इस बार कुछ अच्छा करिए ना, कि पिछली बार भी सड़क जाम किया था, ट्रैफिक जाम हो गया था। इस बार हम हवन करके स्टार्ट कर रहे हैं कि ताकि सद्बुद्धि आए सरकार को। लगता है इस हवन से सद्बुद्धि आएगी। बिल्कुल लगता है। पिछली बार के ये कैसे तो सद्बुद्धि नहीं आएगी। पिछली बार नहीं आई, इस बार आ जाएगी। ये कैसे भरोसा आपको? ये पूरा भरोसा है हमें। हमारी खुद की मेहनत पर है, हमें खुद का भरोसा है कि इस बार सरकार को सद्बुद्धि आएगी। आपका नाम दोबारा से बताइए। मेरा नाम वियोना जाट है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के विधि महाविद्यालय की छात्रा हूँ। जाट को हमने हर तरीके से पूछना चाहा, लेकिन उनकी एक उम्मीद, एक भरोसा कि सरकार इस बार चुनाव कराएगी। उनको इतना भरोसा है कि पिछली बार भी हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार होके रहेगा। प्रोटेस्ट का तरीका वही है, सड़कें जाम करना, यज्ञ करना, नारेबाजी करना। लेकिन सरकार इन नारेबाजी से क्या सतर्क हो जाएगी? इस बार एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, और जब हमें जरूरत पड़ेगी ना इस बार कोर्ट तक जाने की, पिटीशन दायर करने की, वो भी हम करेंगे। हमारे पिछली बार क्यों नहीं गए आप कानून में? पिछली बार हमें आश्वासन मिलते रहे कि हो जाएंगे। इस बार हमें पता है कि सरकार ऐसे मानेंगे नहीं। हमें सबको एकजुट है, क्योंकि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का, चुनने का, प्रतिनिधित्व करने का, तो हम ये करेंगे इस बार। देखो, इस बार वियोना जाट ने कहा कि पिछली बार तो हमने आश्वासनों के भरोसे रह गए, इस बार हम आश्वासन के भरोसे नहीं रहेंगे। ये कानून की छात्रा है, वो कानून का सहारा लेगी। यदि सरकार चुनाव नहीं कराती है तो वियोना, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सरकार कहती है लिंग दो कमेटी, ये लिंग दो कमेटी क्या होती है? लिंग दो कमेटी होती है कि इसमें पूरे गाइडलाइंस होती है कि इलेक्शन कैसे, इसमें कितना क्या बजट रहना चाहिए, कैसे इलेक्शन कंटेस्ट करें, इसकी काफी सारी गाइडलाइंस है, वो होती है। अच्छा, लिंग दो कमेटी में बहुत सारे नियम है, पैसों के ऊपर पाबंदी है, वो नहीं है, लेकिन छात्र नेता सारे उल्लंघन करते हैं। चुनाव में डिफेंडर फॉर्च्यूनर घूमती है, जगह जगह पार्टियां होती है। क्या लिंग दो कमेटी उनके क्या पर्चे खारिज नहीं कर सकती है? बिल्कुल करिए। सरकार से ये भी है कि आप चुनाव कराइए पारदर्शिता और पूरी गाइडलाइन प्रॉपर करके। देखो, इसमें क्या है कि प्रशासन जब तक नहीं करेगा ना, छात्र करेगा। और जो छात्र को सब कुछ कर रहे हैं, वो उनकी टीम वाले, उनके परिवार जो भी है, साथी, वो लोग करवा रहे हैं, वो अपना सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, तो हम आप एक और बात करते हैं कि छात्र राजनीति को आप कैसे देखते हैं? छात्र राजनीति को मैं एक लोकतंत्र में हमारा अधिकार के तौर पे देखती हूँ मैं।
कि यहाँ पर क्योंकि हमें अधिकार है पंचायत में वोट देने का, हमें अधिकार है, हम संसद को चुनते हैं ना। पर हम छात्र राजनीति को ऐसे देखते हैं कि हमारे पास वो अधिकार है कि हम एक छात्र प्रतिनिधि को चुने। देखो जिस तरह से यहाँ पर वियोना जाट ने जिस तरह से अपनी बेबाकी से बात रखी है और उम्मीद और अपने कानून पर इनको इतना भरोसा है कि इस बार राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालय चुनाव होंगे। यदि एक सवाल है लास्ट आपसे मेरा, यदि सरकार चुनाव नहीं कराती है तो कानून की बेड़ियां आप जानते हैं कि कानून भारत का कैसा है, जल्दी तो फैसला आएगा नहीं, लेकिन उस दौरान आप क्या करेंगे कि सरकार पर दबाव कैसे बनाएंगे? सरकार पे दबाव एक तो कानूनी तौर से बनाएंगे, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से, और एक हमारे पास सरकार हमें मजबूर करेगी उग्र आंदोलन करने पर। उग्र आंदोलन सरकार चाहती है कि ये सारे उनके खिलाफ आंदोलन करें और फिर वो निर्णय देगी। खिलाफ आंदोलन के खिलाफ कभी निर्णय नहीं देती है। ये हमारे राजस्थान सरकार का हो, प्रदेश सरकार का हो, ये इनका है ढांचा। मैं पाली जिले से हूँ, सुमेरपुर विधानसभा से, और मैं मेरी बेसिक रोड्स में नागौर से हूँ। नागौर से है जी। तो आप एक चीज बताइए, एक और सवाल मेरा जी। यूनिवर्सिटी में छात्रों को क्या दिक्कत आती है, किस वजह से चुनाव लड़ते हैं? भाई यहाँ से तो पैसा वैसा तो मिलता नहीं है आपको कुछ, हाँ जी। ठीक है, यहाँ के बाद ये ठीक है, आपको एक मुख्य धारा की राजनीति में ले जाने के लिए सहयोग होता है जी। लेकिन यहाँ के बच्चों को दिक्कत क्या है? बच्चों को दिक्कत सर, आप यहाँ यूनिवर्सिटी गेट में एंटर होके देखोगे ना, आपको यहीं से दिक्कत दिखने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम या ऐसे कोई भी मतलब बना नहीं रखा है कि जिसमें आप किसी को भी हो कि भाई डिपार्टमेंट में हमें ये डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, तो वहाँ जाके पूछोगे ना डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट वाला कोई आपको एकदम रेलेवेंट रिप्लाई नहीं करेगा कि हाँ आप इतने दिन के अंदर करवा सकते हो। तो इसमें वो एकदम सारा लेता छात्र नेता का, वो उनके पास पूरा नॉलेज होता है, तो वो पूरा बताते हैं कि हाँ आप इतने दिन के अंदर करवा सकते हो, आप एफिडेविट लगाओ, आप एप्लीकेशन लगाओ। और यहाँ पर लाइक बहुत बार ये हो जाता है कि ना उनको डिग्री मिल पाती प्रॉपर टाइम पर, प्रशासन प्रॉपर टाइम पर काम नहीं करता, क्योंकि देखो अपने ये देश में है कि जब तक वाद विवाद टकराव नहीं होता ना, जब तक ये काम लोकतांत्रिक ढंग से चलता ही नहीं है। अब देखो ये भाई ये तिलकधारी हैं और बढ़िया अच्छा कुर्ता उर्ता पहना हुआ है इन्होंने और पसीने पसीने हो रहे हैं क्योंकि यज्ञ में बैठे हुए थे। नाम जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आईराज सिंह भाटी है, मैं लॉ कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। आईराज सिंह भाटी, डर लगता है रविंद्र सिंह भाटी से भी है? उनके भाई हो क्या? भाई है हमारे। भाई है तो कहो उनको कि चुनाव कराएं, उन्होंने अपने समय में तो चुनाव करा लिए और आज मुख्य धारा की राजनीति में आगे बैठ गए। वो साथ है हमारे इसके अच्छा, अंदर। अब ये बताओ सरकार यदि चुनाव क्यों नहीं कराती? पिछली बार भी नहीं कराया, उससे पिछली बार भी नहीं कराया और इस बार भी कराने की मंशा नहीं है। हमने ये हवन इसीलिए किया है कि वो सरकार को शक्ति दे कि वो एक डिसीजन ले सके छात्र संघ चुनाव के लिए। अच्छा, क्यों नहीं ले रही सरकार डिसीजन? क्या लग रहा है पीछे रोड़ा? आप आइए। छात्र संघ चुनाव के लिए वो डिसीजन इसलिए नहीं ले रही, वो कह रही है कांग्रेस सरकार ने बंद किया है और हम अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, वो डबल इंजन की सरकार। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर छात्र संघ चुनाव का उल्लेख नहीं है, उस वजह से वो डर रही है कहीं ना कहीं। ये तो बोला नहीं है सरकार ने कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तो हमेशा लिंगो कमेटी की अनुशंसा के ऊपर करवाती है। मैन तो इसके अंदर है कि डिसीजन मेकिंग है वो अभी की सरकार के अंदर नहीं हो पा रहा है फिलहाल। डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं हो पा रहा? कारण क्या? भजन लाल जी अंतिम पंक्ति के पहले मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं कर पा रहे? दबाव है क्या उनके ऊपर किसी का? दबाव हो सकता है। किसका दबाव? आप बता दो। दबाव भाई दबाव है जिन मंत्रियों में बैठे हैं तो क्रिकेट उनके जो सभी के बैठे हैं मंत्री, किसी नाम प्रश्न नहीं ले रहा। एक दो यार बता दो यार, इतना बोल दिया मंत्री। आपको पता है गिने चुने राजेंद्र राठौड़ जी का पुत्र, राजेंद्र राठौड़ जी का बच्चा। हाँ, एक उसका है ना गजेंद्र सिंह फ्यूचर उनका भी पुत्र रहा, जो ये खेल के से जाते हैं ना, खेल वाले दरवाजे से, क्रिकेट के दरवाजे से जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। फिर नहीं, छात्र राजनीति से क्या दिक्कत? उनको दिक्कत है, वो छात्र पैदा होंगे नए। अच्छा, हाँ, वो नहीं चाहते ना उस विधानसभा को नया चित्र नया खड़ा हो। कोई रोचक की नई बात बताई है कि राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता, वो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर के बेटे धनंजय के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में छात्र राजनीति आगे पनपे और कोई छात्र नेता बन के हमारे से मुकाबला करे। भजन लाल जी को एक दिक्कत हो, भजन लाल जी अब फिलहाल किस्म लग रहे हैं। लाल जी के भी दो पुत्र हैं। हाँ, तो वो उनको सेट करने में लग रहे हैं, उनकी शादियों में सेट करने लग रहे हैं। बच्चे की शादी करवानी है IAS से, उनमें लग रहे हैं। उनको पता है तो कब नंबर है, कैसे पता लगा कि वो शादी कराना चाह रहे बच्चों? वो आपको पता है? मुझे तो पता नहीं, आज हमें पता है। तो पता है आपको? हाँ, पता है। अच्छा, रिश्ता लेके गए? शायद हो सकता है, कोई गया बिचौला तो।
अच्छा, हाँ। आगे आप क्या चुनाव हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो, सरकार हमारी मांगे सुने, चाहे गैल पिछली सरकार हो। नहीं सुन रही है ना सरकार? सरकार नहीं सुनेगी ना तो एक गेल बार सब ऊपर जाएंगे, रुझा थोड़े दिन सरकार सुनेगी अभी। बोला ये गेट प्यार बाहर जाएंगे। हाँ, सब सरकार प्यार से प्रेम से, नहीं तो वैसे सुनेगी सरकार, सुनना पड़ेगा लास्ट। पहले भी सुना है, अभी सुनेगी। सरकार का पिछली सरकार ने 2023 में नहीं सुना, 24 पिछली सरकार में तो एनएसए कमजोर थी, उस वजह से। सरकार मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार बहुत सुनेगी, वो हम वो चीज करना नहीं चाह रहे। हम छात्र हैं तो छात्र के हिसाब से करना चाह रहे हैं। सरकार वो हमारे छात्रों को गर नहीं देगा। धैर्य की परीक्षा नहीं ले छात्र, हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले सरकार, नहीं तो ये राजस्थान ना आपका धैर्य इतना बड़ा, उनको पता, उनका धैर्य बहुत, आपका अच्छा धैर्य पता उनको नहीं। अगर अब उनने और ज्यादा देरी की ना तो हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले राजस्थान सरकार, नहीं तो इस राजस्थान सरकार यहाँ पे सड़कों पे खून बहेगा। विश्वविद्यालय के, हाँ, विश्वविद्यालय के अंदर सड़कों पे खून बहेगा। अगर देखिए पत्रकार जी, मैं आपको संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ इलेक्शन थे, विधानसभा के चुनाव थे, तो इन्होंने युवाओं को ये कहा कि हम आपके लिए यूनिवर्सिटी में स्थगित जो चुनाव है उनको चालू करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके छात्र संघ चुनाव चालू करेंगे। लेकिन आज भजन लाल जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी है, लेकिन युवाओं को इन्होंने अनदेखा किया है। युवाओं से जो वादा किया था उसकी वादा खिलाफी करी है। और इस सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव पे फैसला कीजिए। सरकार किसके दबाव में? तमाम मंत्री पिछली बार लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को कि चुनाव कराया जाए, ठीक है, तमाम विधायकों ने कहा, लिखा, फिर भी क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह डर है कि ग्रामीण परिवेश का गरीब किसान नौजवान का बच्चा अगर राजनीति में आएगा, विधानसभा देश की संसद में जाएगा, तो वो प्रश्न करेगा, गरीबों को क्योंकि बात करेगा, किसानों को अधिकार मांगेगा। और इन सबसे पीछे हटने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला कि चाहे इनके इलेक्शन बंद कर दिए, लेकिन प्रश्न पूछने वाला नेता विधानसभा में नहीं पहुंचे, देश की संसद में नहीं पहुंचे, हमसे कोई प्रश्न नहीं कर सके। इन सबको लेकर इन्होंने हमारा शोषण किया है, हमारे छात्र संघ चुनाव को इन्होंने बंद किया है। हमने ये 8-9 साल से यहाँ मेहनत करी है। देखो, आप इतना बेबाक होके बोल रहे हैं तो नरेश मीणा की तरह आपको जेल में बंद नहीं कर देंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। किशन बैरवाल विद्यार्थियों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार है, भगत सिंह की तरह फांसी सूंघने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भजन लाल जी से मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, कोई डर नहीं। हम एनएसयूआई के साथी वर्तमान एनएसयूआई के साथी हम आज एनएसयूआई के पद पे भी हम फिलहाल में, हाँ, तो हम फिर भी हम तो हमारी सरकार की गलती रही थी कि चुनाव बंद किए। देखो इनकी मूछें देखो, एक तरह से क्रांतिकारी की तरह है और ये अपनी मूछों पर दाव दे रहे हैं। बताइए थोड़ा दाव देखिए, दाव का तो ये है कि भगत सिंह साहब से हम उनको इंस्पिरेशन मानते हैं, उनके फैन हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मूछों पर दाव दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो मूछों, ये मूछें कब से बना रहे हो? देखिए, जब से हम समझना शुरू करे हैं, जब से हमने भगत सिंह साहब को पढ़ना शुरू करे हैं कि वो किस प्रकार से युवाओं की प्रेरणा है और किस प्रकार से देश के लिए और अपनों के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, तो उसके बाद में उनसे कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ा सा उनका 1% भी यदि उनको फॉलो कर पाए तो अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। पिछली बार भी आंदोलन किया था, मुझे पता आपने। जी, तो इस बार भी आंदोलन कर रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव नहीं हुए, इस बार भी लग नहीं रही सरकार की मंशा। जुलाई माह खत्म होने को, अगस्त में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन अभी कोई तैयारियां है नहीं है। देखिए, तैयारियों का ये था, अभी बीच में ये इन्फॉर्म किया गया कि अपनी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी चल रही है, वो पूर्ण होने के बाद में हम इलेक्शन करवाएंगे। अभी फिलहाल ये है कि इलेक्शन जो चुनावी मतलब एडमिशन प्रक्रिया वो पूर्ण हो चुकी है, लगभग पूरी तरीके से हो चुकी है, तो अब कोई रास्ता इनके पास में ऑप्शन नहीं बचा है कि आप इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएंगे। जी, देखो अभी देखो इधर किस तरह से यहाँ पर ये देखो हनुमान चालीसा का पाठ पूजन हो रहा है और अब आप देख रहे हैं लगातार विजुअल्स के माध्यम से ये छात्र नेता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार हमारी पुकार सुने। और